बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन धांधली ज़दा इलेक्शंस तो करवा लिए गए, लेकिन उसके बाद इस डाके, इस चोरी पर पर्दा डालने की बड़ी कोशिशें की गई और उसमें सबसे ज्यादा किरदार काजी फाइज ईसा का था। इसलिए उनको कहा गया कि पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन चीफ जस्टिस थे और तमाम जिस तरह के केसेस आते थे इलेक्शन के हवाले से वो अपने पास रख लेते थे। किसी तरह का उन्होंने एक भी केस में तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं मिलने दिया, किसी और जज के पास ही ना लग जाए जो इंसाफ ही ना कर दे। लेकिन अब उनके जाने के बाद कुछ गिरें खुल रही हैं और पहला तफसीली फैसला आ गया है किस तरह जाली तरीके से इलेक्शंस करवाए गए, किस तरह जीते हुओं को हरवाया गया, हारे हुओं को जितवाया गया और बेशर्मी और बेहयाई के अमानत में खयानत की गई। ऐसे ऐसे सबूत मौजूद हैं कि लोगों को कहा गया कि हम आपको जितवा देते हैं, लोग नहीं माने। कई ऐसे थे, नून लीग में भी ऐसी मिसालें मौजूद, ऐसे गैरतमंद थे, बाज़मीर थे, उन्होंने कहा नहीं, लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, हम क्या मुंह दिखाएंगे लोगों के पास जाकर। सबको पता है, इलाके में, बरादरी में, हर जगह पता था कि हम हारे हैं, हम किस तरह लोगों को फेस करेंगे। लेकिन क्या बात है मियां नवाज शरीफ की, मरियम साहिबा, शहबाज शरीफ, इन सब के बारे में आप क्या कहेंगे? हमजा शहबाज, ये सब देखिए, और जितने लोग इनके साथ आ गए। इस्लामाबाद में तो क्या ही बात हो गई। पहले देखिए इन्होंने मॉल टाउन में लाइटें बंद कर दी थी अपने दफ्तर की, जब पता लग गया। इन सबके पास आ गई थी रिपोर्ट्स फॉर्म 45 की, वो सबको मिल जाते हैं, हर उम्मीदवार के वहां पोलिंग एजेंट को मिल जाते हैं। और उसके बाद फिर रात को समझ आई, नहीं नहीं, हम तो जनाब आ रहे हैं, हमें तो लाया जा रहा है, मुसल्लत किया जा रहा है और बड़ा जबरदस्त हो जाएगा, आए। और डील तो पहले ही हो चुकी थी, आओ इख्तिदार पर कब्जा करो और जुल्म करो और तशद्दुद करो। लेकिन अब हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया है, नए साल के पहले दिन फॉर्म 45 की पहली चोरी पर मुहर लग गई है। यह पहली चोरी है जो पकड़ी गई है और बता दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने कि इसमें अमला भी मुलव्वस था, इलेक्शन का अमला मुलव्वस था। और देखिए पीपल्स पार्टी जो बड़ी जमहूरियत की दावेदार बनती है, ये भी झूठे हैं। पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक को सिर्फ 15 पोलिंग स्टेशन से 4912 वोट जायद दिलवाए गए। 195 वोटों को 5107 किया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जारी, पोलिंग स्टेशन नंबर 10 पर 0 वोट मिले, 0। बस 7-3 लगाकर 300 कर दिया। आप अंदाजा लगाइए, ये हाल है। इस तरह से 2 नंबरियां की गई और ये पूरा चार्ट आपके सामने, ये देखें आप, ये बहुत अच्छे साफी हैं अहमद बराइच, उन्होंने ये सारा शेयर किया है। फिर आप देखिए कि ये हुआ है बलूचिस्तान असेंबली कोयटा हल्का PB 45 की निशिस्त पर पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक ने इलेक्शन अमले की मिली भगत से जाली फॉर्म 45 जमा कराए। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने तहरीर किया। ये चीफ जस्टिस रहे हैं सिंध हाई कोर्ट, इन लोगों को भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरह इसलिए काजी फाइसा साहब ले गए सुप्रीम कोर्ट के, ये लोग अपनी अपनी हाई कोर्ट्स में इंसाफ करने लगे थे। और जाहिर है कि जब चीफ जस्टिस जैसा होगा वो कंट्रोल कर सकता है चीजों को, तो काजी फैसा के जाते ही उन्होंने चीफ जस्टिस ही मंसूर अली शाह को नहीं बनने दिया। और फिर देखिए इस मुल्क में क्या अदलिया का हाल कर दिया है। उसके बावजूद अब मसला यह है कि आईनी मामला था नहीं, वरना चला जाता आईनी बेंच के पास, वहां तो मसला ही नहीं होना था हुकूमत को। तो ये आ गया अकील अब्बासी के पास और उन्होंने ये देखिए कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। अभी आगे के देखिए किस किस जज को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, कितना पर्दा डालने की कोशिश करेंगे क्या। ये कितनी बड़ी खबर बनी। ये PB 15 कोयटा में 15 पोलिंग स्टेशन के तराजे पर सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी हुआ। एक और खबर, कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक का जल्द अडयाला जेल का दौरा करने का फैसला। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने यह कहा है कि जी हम आएंगे और हम अब अडयाला जेल का मुआयना करेंगे या दौरा करेंगे। इसमें मैं आपसे अर्ज कर दूं कि मौजूदा चीफ जस्टिस नईम अफरीदी साहब ने भी एक जेल रिफॉर्म्स कमेटी बनाई। उनको अडयाला जेल में तो जाने दिया गया, बाकी जगहों पर तो, लेकिन इमरान खान के सेल तक नहीं रसाई दी गई कि हम उसको किस तरह के सेल में रख रहे हैं, वहां क्या बुनियादी जरूरियात है नहीं है, वहां नहीं दिखाना। आपने देख ही लिया था अपनी तरफ से बहुत उन्होंने दिखाने के लिए कि इमरान खान को बड़ी सहूलियात हैं। जब उस कोठरी की तस्वीर दिखाई तो उल्टा रिएक्शन हुआ और वो सरकारी सतह पर दिखाई गई कि देखें ये है 7 बाय 10 का कमरा, जहां पर बड़ा मुश्किल है, वो कोई बेड भी प्रॉपर नहीं बिछ सकता वहां पर। और उसके मुकाबले में फिर लोगों ने, और हमने भी उस पर वीडियो बनाई थी कि मियां नवाज शरीफ को और मरियम साहबा को जो वॉशरूम मिला हुआ था वही उस सेल से बड़ा था और इमरान खान के लिए उसी जगह पर उनको वॉशरूम साइड पर बस एक आधी सी दीवार है जिसका पर्दा है और वहीं पर उनको वो वॉशरूम दिया गया है। कोई टेबल और कुर्सी एक दी गई, अपनी दिखाना था कि पता नहीं क्या टेबल और कुर्सी भी दी हुई है, उसमें जगह ही नहीं है कि कोई जाय नमाज भी सही तरीके से बिछा सके। ये हाल है। और वहां पर एक कूलर पड़ा हुआ था और दिखाने के लिए कि जनाब वो गर्मियों के लिए बड़ी सहूलत दी है। मियां नवाज शरीफ को तो AC लगे हुए थे और राउंड द क्लॉक उनको डॉक्टर्स भी थे और पूरी बैठक थी। और फिर मोहम्मद जुबैर ने सारी कहानी खोल दी कि किस तरह से
वहां पर मजमा लगा होता था, दर्जनों लोग जाते थे रोजाना की बुनियाद पर, कोई रुकावट ही नहीं थी, घर का खाना भी आता था और बेडरूम्स थे मियाँ साहब के लिए और बैठक थी और पता नहीं क्या क्या था, जेल कमरे में मुलाकातें होती थी। यहां देखें इमरान खान ने जैसी जेल काटी है, किसी पॉलिटिकल लीडर ने, अपनी जमात के सरबराह ने ऐसी जेल नहीं काटी। एक और हुकूमत की 2 नंबरी जरा देखिए, साकिब बशीर साहब ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया। बहुत जबरदस्त साफी हैं ये वही साफी हैं मतीउल्लाह जान के साथ जिनको उठाया गया और बाद में कहा गया वो नहीं, आप तो बस एहतियात किया करें आइंदा, हमें तो मतीउल्लाह जान सबको सिर्फ उठाना था। रिपोर्ट के मुताबिक 5000 पीटीआई वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से कुछ को रिहा कर दिया गया। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात अब हो रहे हैं कल 2 जनवरी को, और कल ही इस्लामाबाद दहशतगर्दी की अदालत में पीटीआई वर्कर्स को जमानत मिल जानी है, यानी बाय लॉ। और पहली बहुत डिले हो गई, 38 दिन हो गए हैं इन लोगों को गिरफ्तार हुए, जिनकी जमानत बाय लॉ बनती है कि वो ट्रायल में बाद में फैसला हो जाएगा। और इतनी 2 नंबरी है कि साकिब बशीर साहब ने ये बात समझाई कि जो अर्जेंट मैटर्स होते हैं वो छुट्टियों में भी लगते हैं। तो छुट्टियां जब हुई अदालतों में, 2 छुट्टियां होती हैं, 2 दफा यानी लंबी छुट्टियां होती हैं, तो उनमें ट्रायल को रोक दिया जाता है, लेकिन अर्जेंट मैटर की भाई किसी की जमानत है वो सुन लिया जाता है। यहां उल्टा चला, ट्रायल होते रहे छुट्टियों में, जमानतों को जहां पेंडिंग की छुट्टियां आगे देखेंगे, उसका अभी कोई कसूर साबित नहीं हुआ, बाद में साबित हो जाए उसको फिर भी पकड़ा जा सकता है। जमानत पे रिहाई का मतलब यह है कि आपका जब तक केस चल रहा है, ये ना हो कि आप बाद में साबित हो सके कि आपने तो जुर्म ही नहीं किया तो आप जेल भुगतते रहे, इसलिए जमानत दी जाती है। अभी लोगों की जमानत वैसे ही हो जानी है, बनती है, और इनको जमानत मिलनी है। 40 दिन से कैद है, इनको कल ना मिले तो 5 दिन बाद तो मिलनी है, यहां नहीं देंगे तो अगली अदालत से मिल जाएगी। अब ये कौन सा रिलीफ होगा कि हुकूमत कहेगी देखिए हमने पहले दिन ही मुज़ाकरात 2 को थे तो हमने लोगों को रिहा करवा दिया। कल मुज़ाकरात में हुकूमत इस पॉइंट पर पॉइंट स्कोरिंग करेगी कि और बयानिया बनाया जाएगा, देखिए हम तो संजीदा है, हमने लोगों को ये रिहा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सब गलत होगा, क्योंकि बाय लॉ उनके लिए ये बनता है कि उनको रिहाई मिले। बहरहाल अल्लाह करके शुक्र है खुदा का, अल्लाह का फजल है, करम है, और अब यह है कि ये मुआहिदा कायम रहे। अल्लाह करे कुरम के मामले पर ग्रैंड जरगे में फरीकैन ने अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। दोनों जानिब से 45 लोगों के दस्तखत हैं। बगैर लाइसेंस के कोई असलहा नहीं रख सकेगा। अब रास्ते भी खुल जाएंगे, और इसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि जरगे में अमायदीन की तरफ से जिसने भी इसमें कोशिशें की उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं, और भरपूर तरीके से लोगों ने हमारा साथ दिया है, उनका उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और ये जनाब, ये आप देखिए, ये मुआहिदा है और उस पर दस्तखत हो गए हैं। अब ये 3 हफ्ते से ये सारा सिलसिला चल रहा था, रुकावटें आई थी, मगर इसमें अस्करी इदारों का भी, सिक्योरिटी फोर्सेस का भी शुक्रिया अदा किया है आलिमीन गंडापुर ने, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने, कि आखिरकार ये मुआहिदा हो सका है। और वो कहते हैं इंशाल्लाह इससे देर पा अमन होगा अब इलाके में। तो अल्लाह करे ऐसा हो, हमारी भी ये दुआ है। इतनी कीमती जानों का ज़िया हुआ, इतने लोग इसमें मारे गए, अब ये अमन मुआहिदे पर दस्तखत हो गए हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है अब रास्ते भी खुल जाएंगे, और कराची में भी जो धरने जारी थे वो भी खत्म हो जाएंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।